इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के दौरान हालात बेहद तनावपूर्ण और जटिल हो चुके हैं। हाल ही में आई दो बड़ी खबरें इस बात को और भी गंभीर बना रही हैं। सबसे पहली खबर यह है कि इजराइल ने गाजा में किए गए एक हवाई हमले में हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को ढेर कर दिया है। इजरायली सेना ने एक स्कूल पर हमला किया था जिसे हमास कमांड सेंटर के रूप में उपयोग कर रहा था। इस स्ट्राइक के बाद से ही सिनवार के बारे में कोई जानकारी या बयान सामने नहीं आया है। इजरायली इंटेलिजेंस के अनुसार यह आशंका जताई जा रही है कि सिनवार उसी हमले में मारा गया हो सकता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि याह्या सिनवार को कुछ ही समय पहले हमास का नया चीफ बनाया गया था, जब इजराइल ने पूर्व चीफ इस्माइल हनिये को ईरान में जाकर खत्म कर दिया था। इजराइल ने तब भी स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि सिनवार ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। हालांकि इससे पहले भी सिनवार के मारे जाने की अफवाहें उड़ चुकी हैं, लेकिन हर बार वह लौट आया था। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हाल के समय में हमास की ओर से इजरायली फौज पर कोई नया हमला नहीं हुआ है। इजराइल ने भी गाजा में कोई बड़ा हमला नहीं किया है। इससे ऐसा लग रहा है कि इजराइल का ध्यान अब पूरी तरह से लेबनान की ओर मुड़ चुका है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल लगातार साइबर और हवाई हमलों को अंजाम दे रहा है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द उस क्षेत्र को छोड़ दें, क्योंकि वहां इजराइल की ओर से भारी हमले जारी रहेंगे। हिजबुल्लाह का मुख्य नियंत्रण दक्षिणी लेबनान में ही है और इजराइल ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि हमास के बाद उनका अगला टारगेट हिजबुल्लाह होगा। इस पूरे परिदृश्य में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान का इस्लामिक अलायंस बनाने का प्रस्ताव भी अहम हो जाता है। उन्होंने यह कहा है कि इजराइल को रोकने का यही एकमात्र रास्ता है। इजराइल जिस तरह से तेजी से अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा है, उसे देखते हुए इस्लामिक देशों के लिए एकजुट होना शायद अब अनिवार्य हो गया है। कुल मिलाकर यह साफ नजर आ रहा है कि इजराइल का आक्रामक रवैया जारी है और उसके निशाने पर अब हिजबुल्लाह है। अब देखना यह है कि आगे इस संघर्ष में और क्या मोड़ आते हैं।